हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या होता है या डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और पॉइंट इम्परफेक्शन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है और जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग इसी पॉइंट डिफेक्ट में फिर से बात करने वाले हैं। पॉइंट डिफेक्ट में जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। जो पॉइंट डिफेक्ट आता है, पॉइंट डिफेक्ट, इस पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जो डिफेक्ट मिलेगा उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कि डिफेक्ट इन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। डिफेक्ट इन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। दूसरा जो आता है वो ये कि डिफेक्ट इन नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट इन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट इन नॉन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन तीनों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को देखना है वो है डिफेक्ट इन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। डिफेक्ट इन स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर किस तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं जो स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं। स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल, स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्या चीज होते हैं स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल। तो ऐसे क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एकदम उसी रेशियो में होते हैं जिस रेशियो में उनके फॉर्मूले शो करते हैं। अगर कैटायंस और एनायंस का रेशियो जो है वो एग्जैक्टली सेम है उनके फॉर्मूले के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। यानी दोज इन विच positive and negative ions are exactly same in the ratio indicated by their formula। आप समझ आ रही है कि ऐसे क्रिस्टल्स जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि उनके केमिकल फॉर्मूले के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है सच एज कंपाउंड AB। अगर मान लो कि एक कंपाउंड जो है वो AB टाइप है, तो AB टाइप के कंपाउंड में A आयन और B आयन दोनों सेम होंगे और दोनों का रेशियो भी जो होगा वो सेम होगा। यानी जो फॉर्मूले में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही A आयन और B आयन का जो रेशियो मिलता है वो भी मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्टाशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर जो डिफेक्ट पाया जाता है उसी को स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट इन दीज टाइप of
compounds are called stoichiometric defect. स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस तरह के कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे इनके अंदर से होता क्या है कि जो कैटायंस और एनायंस हैं इनकी जो रेशियो होते हैं जो फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं वो इनके रेशियो बराबर नहीं होते हैं, कहीं कम हो जाते हैं या फिर कहीं ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस तरह के डिफेक्ट में अगर हम लोग देखें तो दो तरह के डिफेक्ट कंसीडर होते हैं। जो स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है इनके अंदर दो तरह के डिफेक्ट कंसीडर किए गए हैं। कौन कौन से? There are two types of स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो प्रकार के डिफेक्ट ये होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट। और दूसरा जो होता है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। एक तो होगा शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट का। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? देखो, इस डिफेक्ट को सबसे पहले 1930 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था शॉर्टकी। शॉर्टकी ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था 1930 में। तो दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय a German scientist, Schottky in 1930 में शॉर्टकी ने इस डिफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें क्या देखा गया कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ एटम्स या आयंस जो होते हैं वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाते हैं। कुछ आयंस या फिर एटम्स जो होंगे वो अपने नॉर्मल साइड से जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, वो प्लेस खाली हो जाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो मिस हो जाते हैं अपने नॉर्मल साइड से, इसी को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। देखो, it arises if some of the atoms या फिर ions are missing from their normal site. It arises if some of the atoms or ions are missing from their normal site. It means, ध्यान देने की बात यह होगी कि अगर एक कैटायन मिस कर रहा है तो एक एनायन भी मिस करेगा ताकि क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो कैटायन मिस हो गए या फिर दो एनायन मिस हो गए या केवल एक कैटायन मिस हुआ या केवल एक एनायन मिस हुआ, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई एक कैटायन मिसिंग होगा तो उसके साथ एक एनायन भी मिसिंग होगा। अगर एक एनायन मिसिंग होगा तो एक कैटायन भी मिसिंग होगा ताकि इसकी क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे।
तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, equal number of cation and anion missing from their normal sites and form vacancies or holes। यही वैकेंसीज बनाते हैं और क्या बनाएंगे या फिर होल्स बनाएंगे, ताकि क्रिस्टल जो है वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखे। और क्या चीज, ये डिफेक्ट किस तरह के क्रिस्टल्स में मिलता है, तो ये डिफेक्ट जो होता है वो सामान्यतया स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर देखा जा सकता है। ये डिफेक्ट सामान्यतया स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड में मिलता है। तो दिस डिफेक्ट is usually observed in strongly ionic compound which have high coordination number and the size of two ions are always same। जो साइज होगा दोनों आयंस का वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। तो क्या एग्जांपल है इसके, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के। तो जितने ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स हैं, जो आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो कैसे हैं, सेम साइज वाले आयनों से बने हुए हैं, उन सब के अंदर जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, इन सब के अंदर जो डिफेक्ट पाया जाता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो देखते हैं, मान लो कि कोई एक क्रिस्टल है AB, लेट ए क्रिस्टल AB जो किससे बना हुआ है, A आयन और B आयन से। तो देखो ऐसे अरेंज होंगे, A आयन, B आयन, A आयन, B आयन, फिर यहाँ पे B आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, फिर यहाँ पे A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन और B माइनस। ये एक आइडल क्रिस्टल है, ये आइडल क्रिस्टल है। अब अगर इनके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है तो कैसे डिफेक्टेड होंगे, देखो A प्लस, B माइनस, A प्लस, अब यहाँ पे एक होल बन गया, यहाँ क्या हो गया, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, यहाँ क्या हो गया, A प्लस, B माइनस, अब यहाँ पे एक होल बन गया, यहाँ हो गया B माइनस। ये डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड आयनिक क्रिस्टल। और इसमें जो डिफेक्ट होगा वो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, क्योंकि एक यहाँ पे देखें तो एक B माइनस आयन यहाँ से मिसिंग है और यहाँ से एक A प्लस आयन, यानी एक एनायन और एक कैटायन दोनों मिस कर गए हैं अपने प्रॉपर साइड से। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, वो अपने नॉर्मल साइड से जो है वो मिसिंग होते हैं और इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे, यानी जितने भी कैटायंस हैं या जितने भी एनायंस मिसिंग हो रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अपने प्रॉपर साइड से मिस हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl
1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में देयर आर 10 to the power 22 ions and 10 to the power 6 Schottky pairs. Schottky pairs are formed. ध्यान रहे कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हैं तो इसमें लगभग 10 to the power 22 आयंस पाए जाते हैं, जबकि 10 to the power 6 जो होंगे वो शॉटकी पेयर्स होंगे, यानी इतने कैटायंस यानी इतने सोडियम आयन और इतने क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो अपने नॉर्मल साइड से मिस होते हैं। तो देयर इज वन शॉटकी डिफेक्ट पेयर 10 to the power 16 per 10 to the power 16 ions. There is one Schottky defect per 10 to the power 16 ions. Per 10 to the power 16 ions पर एक Schottky defect पाया जाता है। प्रत्येक 10 to the power 16 आयंस पर सोडियम क्लोराइड में एक Schottky डिफेक्ट होता है। टोटल जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में 10 to the power 22 आयंस होते हैं और 10 to the power 6 Schottky पेयर्स होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि Schottky डिफेक्ट की कॉन्सिक्वेंसी क्या है, क्या-क्या इफेक्ट होता है क्रिस्टल पे अगर Schottky डिफेक्ट एराइसिस हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर Schottky डिफेक्ट एराइजेस है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी, उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसी ऑफ Schottky डिफेक्ट। Schottky डिफेक्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसी है? तो सबसे पहली चीज जान लो कि ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर Schottky डिफेक्ट पाया जाता है उनकी डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेस। जो डेंसिटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये घटने लगती है। दूसरी चीज लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ionic solid decrease। तीसरी चीज एंट्रोपी इंक्रीजेस। ऐसे सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर Schottky डिफेक्ट पाया जाता है उनकी एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ने लगती है, जबकि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो घट जाती है। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी जो होती है आयनिक सॉलिड्स की ये भी घटने लगती है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होने लगती है, यानी इनके आयनों के अंदर रैंडमनेस बढ़ने लगता है, और रैंडमनेस अगर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस बढ़ने का मेन कारण ये है कि जो इनके आयंस बीच से मिस हो जाते हैं तो इनके बीच में लगने वाले आयनिक फोर्सेस जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और जब आयनिक फोर्सेस डिस्टॉर्टेड होंगे तो आयंस के अंदर डिस्टोरेशन जो होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। दे विल मूव इन द वैकेंट स्पेस मोर फ्रीली, और जब ज्यादा से ज्यादा फ्री होकर के मूव करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ता है, और रैंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो था कॉन्सिक्वेंसी ऑफ Schottky डिफेक्ट। Schottky डिफेक्ट क्या है कि ऐसे सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर जो आयंस हैं वो अपने नॉर्मल साइड से मिस हो जाते हैं, वो नॉर्मल साइड्स जो है वो वैकेंसीज बन जाता है या फिर वो होल्स कहलाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को Schottky डिफेक्ट कहते हैं।
पॉइंट डिफेक्ट का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या चीज है, किसे कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट? तो फ्रेंकल डिफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट को सबसे पहले फ्रेंकल ने देखा था। फ्रेंकल एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के डिफेक्ट को देखा 1926 में। 1926 में ही फ्रेंकल डिफेक्ट की बात आई और इसमें यह बताया गया कि जो कैटायंस या एनायंस होते हैं वो अपने नॉर्मल साइड से मिस तो होते हैं लेकिन वो गायब नहीं होते, वो मिसप्लेस हो जाते हैं, वो इंटरस्टियल साइड्स में आ जाते हैं। तो इंटरस्टियल साइड्स में आ जाएंगे, वो आयंस केवल अपने प्लेस पर नहीं रहते। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले कि दिस डिफेक्ट was discovered by Russian scientist Frenkel in 1926। क्या होता है ये डिफेक्ट? तो दिस डिफेक्ट is caused if some of the ions of the lattice occupy interstitial sites, leaving a corresponding number of normal lattice sites vacant। इस तरह के डिफेक्ट जो होंगे वो कब आते हैं? इस तरह के डिफेक्ट तब आते हैं जब कुछ आयंस जो होंगे वो अपने लैटिस से क्या होते हैं, हट जाते हैं और कहां जाएंगे? इंटरस्टियल साइड्स में चले जाएंगे। जहां से ये हटते हैं वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मल लैटिस साइड्स में वैकेंसीज हो जाती है, वो प्लेस जो होता है वो वैकेंट रह जाता है। बस शॉर्टकी और फ्रेंकल में डिफरेंस इतना है कि फ्रेंकल के अंदर जो आयंस मिस होंगे वो मिसप्लेस होंगे, एक जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में वो आउट ऑफ द क्रिस्टल हो जाते हैं, वो क्रिस्टल में ही नहीं रह जाते, कहीं भी क्रिस्टल में नहीं रह जाते। बस इतना सा इसमें फर्क है। तो ये डिफेक्ट जो होगा वो वैकेंसी डिफेक्ट के अंतर्गत भी आता है क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल साइड्स होती हैं वो वैकेंट होती हैं और वो जो आयंस होंगे वो कहां चले जाते हैं? इंटरस्टियल साइड्स में चले जाते हैं। तो अभी हम लोग इसकी भी जो है वो एग्जांपल को देखेंगे कि क्या एग्जांपल है इसके। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जो मान लो कि एक मान लेते हैं कि लेट द AB इज a crystal, तो बना होगा किससे? A+ आयन, B- आयन, A+ आयन, B- आयन, B- आयन, A+ आयन, B- आयन, A+ आयन, A+ आयन, B- आयन, A+ आयन और B- आयन। तो ये तो हो गया आइडल क्रिस्टल। अभी अगर इसके अंदर देखें फ्रेंकल डिफेक्ट अगर आएगा तो A+ आयन, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B- और A+। तो इसमें से क्या होता है कि कोई भी, देखो ये इस तरह से ऐसे बॉन्डेड है तो बीच की जो जगह है यही इंटरस्टियल साइड्स है।
तो इसमें से क्या होता है कि कुछ भी आयंस जो होंगे, कोई भी आयन ऐसा होगा जो अपने प्रॉपर साइड से हट जाएगा और प्रॉपर साइड से हट करके वो इसी इंटरेस्टियल साइड्स में आ जाता है। तो इंटरेस्टियल साइड्स में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये यहां से बी आयन हट गया तो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और ये बी आयन जो है यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही। तो इस तरह से भी देखें तो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। तो इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि दिस डिफेक्ट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट। ये डिफेक्ट जो होता है वो एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है ओरिजिनल साइट्स पे एंड इंटरेस्टियल डिफेक्ट एट न्यू साइट्स। और इंटरेस्टियल में चूंकि चला जाता है तो इंटरेस्टियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस हैं। मेन कंडीशंस फॉर फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट के मेन कंडीशंस कौन कौन से हैं? क्या प्रमुख कंडीशंस हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट के? तो सबसे पहली चीज कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। दूसरी चीज कि साइज ऑफ एनायन should be bigger than size of कैटायन। साइज ऑफ एनायन जो है वो कैटायन के साइज से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ध्यान रहे इस बात का कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए कंपाउंड का और एनायन का साइज जो है वो कैटायन के साइज से बड़ा होना चाहिए। दिस डिफेक्ट इज नॉट फाउंड in alkali metals. This defect is not found in alkali metals. alkali metals के अंदर ये डिफेक्ट नहीं पाए जाते हैं या alkali metals हैलाइड्स के अंदर, alkali metal हैलाइड्स के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों? Because cations and anions have almost equal size। एल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर ये डिफेक्ट नहीं होता है क्योंकि एल्कली मेटल हैलाइड्स के कैटायन और एनायंस जो होते हैं वो लगभग में इक्वल साइज के होते हैं, इसलिए ये डिफेक्ट इसमें नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इक्वल साइज के होंगे तो कैटायंस जो होते हैं वो इंटरेस्टियल साइट्स में सेटअप नहीं हो सकते। तो किसमें पाया जाता है? तो दिस डिफेक्ट इज mainly found in transition metal halides। ये डिफेक्ट जो होता है वो मेनली ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में पाए जाते हैं। इस तरह के डिफेक्ट जो होंगे वो मेनली ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में मिलते हैं, जैसे लाइक AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, अब इसमें देखें अगर तो Ag आयन जो होगा दैट इज स्मॉलर साइज एंड कैन बी अकोमोडेटेड इन इंटरेस्टियल साइज। इसमें जो सिल्वर के आयंस बनेंगे, ये सिल्वर के आयंस जो होंगे वो कैसे होंगे? आकार में छोटे होंगे और ये इंटरेस्टियल साइज में फिट हो सकते हैं। एक चीज और इसमें माइंड करने की है कि क्या चीज है
कि जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसके अंदर फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट पाए जा सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट भी इसमें मिल सकता है। शॉर्ट की डिफेक्ट तो ध्यान रखना, ये सवाल मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ वन आयनिक कंपाउंड which has Frenkel as well as Schottky defect या which shows Frenkel as well as Schottky defect. तो silver bromide one of the most important ionic compound which shows both type of defect, Frenkel defect as well as Schottky defect. तो दोनों तरह के डिफेक्ट जो होते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर मिलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी कॉन्सिक्वेंसी के बारे में कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं इन फ्रैंकल डिफेक्ट्स की कॉन्सिक्वेंसी क्या है। तो कॉन्सिक्वेंसी ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, consequence of फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट की कॉन्सिक्वेंस क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं अगर क्रिस्टल के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आएगी कि देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। देयर इज नो चेंज in the density of the solid। सॉलिड की डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं उन क्रिस्टल्स की डेंसिटी जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है। दूसरी चीज कि देयर इज इंक्रीज इन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देयर इज increase in dielectric constant। इन क्रिस्टल्स के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंक्रीजमेंट होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्लोज होते जाते हैं। एज लाइक चार्जेस कम क्लोजर, लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इसलिए इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी चीज कि जो सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाए जाते हैं इनकी कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड स्टेट में, है ना, इनकी कंडक्टिविटी और इनका जो डिफ्यूजन है सॉलिड स्टेट में ये वैकेंट लैटिस साइट्स की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन increases due to Frenkel defect। Frenkel defect, lattice energy, and stability डिक्रीजेज। लैटिस एनर्जी और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। ये डिफेक्ट जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो आयनिक कंपाउंड है उनको प्रभावित करता है। तो दिस डिफेक्ट इन्फ्लुएंसेस द केमिकल properties of ionic crystal। एंट्रोपी पे क्या प्रभाव पड़ता है,
entropy of the solid increases। ऐसे सॉलिड की एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो ये था आपका स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, यानी पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो स्टाशियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जिसमें आयंस जो होंगे वो कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड्स, और फ्रैंकल डिफेक्ट जिसमें आयंस मिसप्लेस होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक में कंप्लीटली मिसअप हो जाते हैं और दूसरे में मिसप्लेस हो जाते हैं। तो ये था आपका स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे नॉन स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की। नॉन स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो नॉन स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टाशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की, और हम लोग देखेंगे इसी के साथ साथ कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, डोपिंग किसे कहते हैं, कैसे हम लोग किसी भी क्रिस्टल्स की आयनिक कंडक्टिविटी को या किसी भी क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सम अदर मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। तो दैट इज नोन एज डोपिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए और प्रिपेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी